दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ उसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। ज़्यादातर लोगों के माइंड में डाउट हमेशा बना रहता है। मेरे से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा भी था इसके बारे में, बट मैंने वीडियो बनाना बहुत पहले सोचा था, पर मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर पहले खुद सर्च कर लेता हूँ, खुद जानकारी इकट्ठी कर लेता हूँ, तभी आपको एक सही राय दे पाऊँगा। तो यहाँ पे जो सवाल है वो ये है जीने को लेकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हम एक घर को बनाते हैं तो हमारे घर में जीने का बहुत बड़ा रोल रहता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मेरे से सवाल है वो ये हैं कि क्या सर हम जीने के नीचे टॉयलेट बना सकते हैं, या बाथरूम बना सकते हैं, या किचन बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, या जीने के नीचे सेफ्टी टैंक दे सकते हैं या नहीं। और अगर दे सकते हैं तो कब दें, और अगर बात करें तो नहीं देना है तो क्यों नहीं देना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, जब हमारे घर को बनाया जाता है तो आज भी क्या होता है कि ज़्यादातर घर जो बनाए जाते हैं वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से बनाए जाते हैं। ठीक है। हमारे घर में जो भी दिशाएं होती हैं, चाहे वो हमारे घर के रूम की हो, विंडो हो, या फिर किसी भी घर का कह सकते हैं एंट्रेंस हो, कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है, कौन सा किस साइज में रखना है, जीने की लोकेशन, ये सब चीज़ें जो रहती हैं वो वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर बनाई जाती हैं तो हमारे घर में जो दोष पाए जाते हैं, चाहे वो आर्थिक तंगी हो या मानसिक तंगी हो, या ये भी सब चीज़ें जो होती है, बीमारी का लगना, ये सब चीज़ें वास्तु दोष में मानी जाती हैं। अब यहाँ पे देखो, आज भी बहुत से लोग इन सब चीज़ों को मानते हैं और इन्हीं सब चीज़ों के अनुसार अपने घर को बनाते हैं। बट यहाँ पे हमारा जो सवाल था वो यही था कि हम जीने के नीचे फिर क्या बनाएं, मतलब इन सभी चीज़ों में से क्या बनाएं। ज़्यादातर लोगों ने इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पूछा जो मैंने आपको बताए थे, चाहे वो टॉयलेट, बाथरूम, मंदिर, किचन, सेफ्टी टैंक, ये सब चीज़ें जो आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा बहुत से घरों में देते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो देखो, अगर सबसे पहले बात करते हैं टॉयलेट या बाथरूम की, तो देखो हमारे जीने में, जीने के नीचे वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि उसके नीचे कभी भी कोई भी ऐसी गंदगी चीज़ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, ये हमारे गंदगी फैलाती है और कहीं ना कहीं गंदा माना गया है। और अगर बात करें हम मंदिर की, तो मंदिर भी हमारे जब जीने के नीचे रहेगा तो हम जीने पे चलते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं वास्तुशास्त्र के हिसाब से गलत पाया गया है कि हम मंदिर के ऊपर होते हुए जाएंगे। और अगर बात करें सेफ्टी टैंक की, तो देखो सेफ्टी टैंक जो है वो भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जल का स्थान भी नहीं है हमारे वास्तुशास्त्र में। अगर देखो आपको इसको डीपली तरीके से जानना है, मैं आपको बहुत कुछ पढ़ के और बहुत सारा निचोड़ निकाल के बता रहा हूँ, बट अगर आपको और डीपली जानना है तो फिर आपको मैं कुछ बुक रिकमेंड कर सकता हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप पढ़ सकते हैं, या और भी आप नेट पर जाके इन सब चीज़ के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। तभी आप अपने घर के नीचे, जीने के नीचे कुछ ऐसा बनाएं। तो अगर आप मुझसे पूछे फिर अगर ये सब चीज़ें बनानी नहीं है तो फिर हमें क्या रखना है, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप जीने के नीचे जितनी खाली स्पेस या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ रखें, जैसे कि गमले वगैरह हो गए या पेड़ पौधे, ऐसे गमलों में जो पॉजिटिव बेज या पॉजिटिव हमारी वेव को उत्पन्न करते हैं, वो सब चीज़ें आप रख सकते हैं। या जीने के नीचे आप कोई दरवाज़ा दे सकते हैं जिससे आपकी एयर आसपास या पार हो सके, या फिर उसके नीचे कोई भी आप एंट्रेंस कर सकते हैं, दरवाज़ा दे सकते हैं। बट अगर हम मैं बात करूं, जो भी चीज़ें मैंने बोली थी, जैसे बहुत से लोग किचन भी बना लेते हैं, सेफ्टी टैंक भी बना लेते हैं, वो सब चीज़ें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है वास्तुशास्त्र में। अगर आप इन सब चीज़ों को मानते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये वैल्यूबल होगा। और अगर देखो नहीं मानते, सो बात की एक बात यही है कि आप इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, तो जो आपका मन करे आप वो दे सकते हैं। अब यहाँ पर जगह की तंगी होती है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, दे देते हैं। बट देखो यहाँ पे मैं उन सब चीज़ों को मान के चल रहा हूँ जो कहीं ना कहीं हमारे घर में दोष पाए जाते हैं। वो हमारे, अक्सर आपने देखा हो कि गलत चीज़ों को गलत जगह दे दिया जाता है। जैसे कि कभी कभी हम, बहुत से लोग क्या करते हैं कि मंदिर और किचन टॉयलेट की दीवार को सेम कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी चीज़ें ठीक नहीं है। बट मैं कहूँगा कि आप जितना खाली स्पेस रखें जीने के नीचे उतना ही ठीक है। खाली स्पेस बिल्कुल ठीक लगता है आपके घर के लिए, आपकी जो भी रहता है एंट्रेंस वगैरह पे, सब चीज़ें ओपन रहेंगी, ओपनली तो वो ठीक रहेगा। जैसे हमारे घर का सेंटर भी अगर देखा जाए तो जितना ओपनली स्पेस रहे वो काफ़ी ज़्यादा ठीक रहता है। बहुत सी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको इनके जीने के नीचे कुछ भी नहीं देना चाहिए, कुछ भी। यहाँ तक कि आपको जीने की जो लोकेशन होती है वो सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। सेफ्टी टैंक, टॉयलेट, ये अगर आप घर में कहीं और भी दे रहे हैं तो ये भी सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैं जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें हमारे घर में वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, रूम, टॉयलेट, स्टेयरकेस, सेफ्टी टैंक, ये किस दिशा में होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, ताकि आपको हर एक को समझ में आए, चाहे वो ठेकेदार है, चाहे वो एक मेसन है, या ओनर है, हाउस ओनर। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आगे की जितनी भी वीडियो फ्यूचर में आने वाले उनको सभी को देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना।